तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार, जिसका नाम है सीजी व्यापम प्रिपरेशन। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का इतिहास एवं पीढ़ी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने वीडियोस में लगातार सीजी व्यापम सीजीपीएससी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके वीडियोस आपको एमसीक्यू फॉर्म में दे रहा हूं, जिससे आपका जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब फिर से एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपको हॉस्टल वार्डन की एग्ज़ाम्स होने वाली हैं और जल्दी ही आपको एसआई वगैरह, ठीक है, तो आरआई वगैरह के भी एग्ज़ाम्स आपको मिलेंगे। रेवेन्यू इंस्पेक्टर और सीजीपीएससी भी बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, तो इन सब के एग्ज़ाम्स तो होने ही वाले हैं, तो आपका एजुकेशन, आपका इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए। तो कंप्यूटर उसमें से बहुत ही मेन सब्जेक्ट होकर निकलता है। तो मैं आपको आपको एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको स्टार्टिंग से हिस्ट्री से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक का पूरा जितना कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, और बाकी जो भी क्वेरी रहेगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आगे बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर खालिस्तान कंप्यूटर होते हैं। तो घरों में जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो कौन से प्रकार के कंप्यूटर हैं, आप बता सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो घरों में जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से कंप्यूटर हैं, वो हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर जो है ये पहले यूज़ किए जाते थे या फिर अभी भी यूज़ किए जाते हैं। तो वो एनालॉग मतलब जिसमें कांटा यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें डिजिट नहीं होता, जिसमें नंबर्स नहीं होते, जिसमें कांटा घूम के अपना नंबर दर्शाता है, उसको एनालॉग कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर भी अभी यूज़ होता है कई सारे, जैसे कि जैसा आपने देखा होगा कई ठो मापने के लिए रहता है, जैसे कि एम्पियर मापने के लिए रहता है करंट, उसमें कांटा टक से करंट से टच करने पर कांटा ऊपर जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एक एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर जो डिजिटली शो होता है, जैसे कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है वो भी क्या कहलाता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, ये एक हाई क्वालिटी कंप्यूटर होता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर भी एक हाई क्वालिटी कंप्यूटर होता है। ये बहुत बड़े आकार के होते हैं और बहुत स्पेसिफिक काम इसमें किया जाता है। तो आगे इन सब के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते जाते हैं। ठीक है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर डैश, ठीक है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर जैसा लगता है या फिर होता है, एनालॉग कंप्यूटर जैसा लगता है या फिर होता है, डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसे लगते हैं। ठीक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सीजी व्यापम में ही पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये सेम टू सेम आपको रख दिया हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर दोनों के जैसा लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। कौन सी अनुसंधान केंद्र द्वारा, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। ऑप्शन है हमारे पास परम, पद्म, चिप्स, फ्लो सॉल्वर, मार्क या फिर अनुपम। तो क्या होगा सही आंसर, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, अनुपम इसका सही आंसर होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है उसका नाम है अनुपम। क्या है, भाभा कंप्यूटर जो है, भाभा अनुसंधान केंद्र जो है वो अनुपम के नाम से पूरा सीरीज निकाल रहा है। आपने परम सीरीज भी सुना होगा, जैसे परम पद्म उसमें से एक है। ठीक है, वो कौन निकालता है, वो सीडैक निकालता है। उसके बारे में भी आगे वीडियोज़ इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। आप देखते रहिए पूरे वीडियो को कंटिन्यू बिना स्किप किए। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा, क्वेरी को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग या फिर कार्ल बेंज या फिर थॉमस अल्वा एडिसन या फिर एडवर्ड टेलर। तो बताइए किसने किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या आविष्कार। तो इसने किया था ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। ठीक है, किसने किया था, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। याद रहेगा, कुछ चीज़ों को, इतिहास की कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन जैसे बन जाते हैं ये भी, क्योंकि ये फिक्स हो चुके हैं। तो आपको बस
एक बार याद करना है और दिमाग में बिठा के रखना है। जाते समय आपको एक बार रिवाइज़ करके जाना है, इतिहास से लेकर जो भी अभी एडवांस तक का है जो भी एक बार पढ़ के जाना है, जिससे आपका क्या रहेगा, याद रहेगा चीज़ें। तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, ठीक है, कहाँ किया ये पूछ रहा है, चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में या फिर पुणे में। तो भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। परम सीरीज पूरा निकल के आई है 1990 से, 1991 से, ठीक है। तो ये जो परम सुपर कंप्यूटर है इसका निर्माण कहाँ से हुआ, ये हुआ पुणे में, ठीक है, पुणे में हुआ है पूरा परम का सीरीज का निर्माण, ठीक है। आगे देखते हैं, परम सीरीज पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको धीरे धीरे सबका पता चलते जाएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाओगे उतना आपका क्या हो जाएगा, दिमाग क्लियर होते जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था, बिल गेट्स द्वारा, बिल क्लिंटन द्वारा, मार्कोनी द्वारा या फिर चार्ल्स बेबेज द्वारा। तो पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, चार्ल्स बेबेज जी द्वारा, ठीक है, उन्होंने हमारा पहला कंप्यूटर बनाया था। आगे देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे। देखिए अब हम लोग जनरेशन में आ गए हैं, पीढ़ी में, अब पीढ़ी देखते हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई है जनरेशन, जैसे अभी मोबाइल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, 1G 2G 3G 4G 5G चल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही जो कंप्यूटर का युग था, जो कंप्यूटर का युग भी चला है, ठीक है, 1919 से, ठीक है, 1947 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो तब से इसका जनरेशन को काउंट किया जाता है, उससे पहले भी कंप्यूटर थे लेकिन जनरेशन को वहाँ से काउंट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, किसी को पता है तो अपना काउंट कर लीजिए क्वेश्चन, मतलब आंसर, और बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर हमें पता है, ठीक है, ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के साथ बताइएगा ताकि मेरे को पहचानने में आसानी हो कि कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है। तो ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आते हैं, तो वे आते हैं दूसरी पीढ़ी के, ठीक है। इसके पहली पीढ़ी का क्या होता है, 3rd, 4th, ये भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी आगे क्वेश्चंस में आपको मिलने ही वाले हैं सब सारे क्वेश्चंस के आंसर, नहीं तो मैं अभी बता देता आपको, ठीक है। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में आते हैं, दूसरे पीढ़ी में आते हैं, क्लियर है। आगे देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक डैश था, कौन था प्रथम पीढ़ी का मुख्य घटक, ट्रांजिस्टर था या फिर वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व या फिर एकीकृत सर्किट या फिर VSLI। तो कौन था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक, तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व, ठीक है। इसी की मदद से क्या होता था, कंप्यूटर को चलाया जाता था, ठीक है, डेटा को स्टोर किया जाता था बहुत ही छोटे अमाउंट में, ठीक है, बिट्स में। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए समझ में आ गया, वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी के लिए इसके पहले क्वेश्चन में देखा था क्या यूज़ होता था, ट्रांजिस्टर, और ये क्या है, एकीकृत सर्किट, इसको IC बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये है VLSI, ये बी नहीं है, वी है, VLSI ऐसा बोलते हैं, ठीक है, VLSI, वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन का बहुत ही लार्ज स्केल में होना, ठीक है, उसको VLSI बोला जाता है, क्लियर है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन है, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व, क्लियर है। आगे देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन है, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया, मल्टी प्रोग्रामिंग किस जनरेशन में शुरू किया है, प्रथम जनरेशन, द्वितीय जनरेशन, तृतीय जनरेशन या फिर चतुर्थ जनरेशन। तो किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय जनरेशन। देखो 3rd जनरेशन के पहले कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती थी, ठीक है। प्रथम जनरेशन में हमें वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व का यूज़ किया जाता था, वहीं द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, तृतीय जनरेशन में IC, और जब जैसे ही IC आया तो प्रोग्रामिंग शुरू हुई, और प्रोग्रामिंग सबसे पहले किसने किया, इसका भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चतुर्थ जनरेशन हमने देखा क्या था, ये माइक्रो प्रोसेसर वगैरह थे, जो भी क्वेश्चन अब आगे में भी आएगा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन है 10th नंबर का, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी, ठीक है। इससे पहले हमने देखा प्रोग्रामिंग कौन से जनरेशन पर थी, तृतीय जनरेशन पर, वैसे ही इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे मैं बताया, जैसे ही इंटीग्रेटेड सर्किट आया तो प्रोग्रामिंग आया, तो मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC भी कौन से जनरेशन में आया, तीसरी जनरेशन में आया, 3rd जनरेशन में, 3rd जनरेशन में ही प्रोग्रामिंग आया, और 3rd जनरेशन में ही क्या आया, IC चिप आया, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित कौन सी पीढ़ी है, तो तृतीय जनरेशन है, 3rd पीढ़ी, ठीक है।
तो 11th नंबर का क्वेश्चन में आ गए हैं हम लोग, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है बताइए। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर प्रथम जनरेशन के बारे में हम लोग जान रहे हैं, कौन सा आता है इसमें, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। द्वितीय जनरेशन के लिए में भी पढ़ लिए ट्रांजिस्टर। तृतीय जनरेशन में भी पढ़ लिए हमने, क्या देखा, आईसी देखा, प्रोग्रामिंग देखा। चतुर्थ जनरेशन में ही आएगा ये हमारा क्या, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। और भी जैसे VLSI, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल, ठीक है। तो ये सब भी चतुर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में भी आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही फिफ्थ जनरेशन में अगर आएगा तो आपका ये स्केल बढ़ता जाएगा। SSLI मतलब सुपर स्केल, ये सब भी आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 12th नंबर का क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया। तो बताइए एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन है हमारे पास, ब्लेज पास्कल, जॉर्ज बुले, चार्ल्स बेबेज या फिर हरमन होलेरिथ। तो किसने किया, देखो हमारे ये स्टैटिक क्वेश्चंस निकल के आता है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये सीजी व्यापम के AGDO में पूछा गया है 2018 में, ठीक है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज जी ने किया है, ठीक है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया है। आगे बढ़ते हैं 13th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 1642 में किसने सबसे पहला मूलभूत कैलकुलेटर बनाया था। यहाँ पर कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है, कैलकुलेटर की बात हो रही है, जो 1642 में बना था, तो किसने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर पास, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉन वॉन या फिर लेबनिज। तो बताइए किसने बनाया था पहला मूलभूत कैलकुलेटर, वो भी 1642 में। सोचिए हमें 20 साल पहले जाएंगे तो हम लोग को अभी काफ़ी चीज़ें हमें देखने को, गाड़ी तक देखने को नहीं मिलती थी मोहल्ले में, गांव में, ठीक है। तो ये 1642 200 साल पहले की बात है, ठीक है। तब मूलभूत कैलकुलेटर बनाया गया था, ठीक है, पहला। हालांकि उसको डिस्ट्रीब्यूट होने में कई सालों लग गए होंगे, ठीक है, लेकिन बन गया था 1942 में। किसके द्वारा बनाया गया था, वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्लेज पास्कल जी के द्वारा, ठीक है। ब्लेज पास्कल, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको रखा है, ताकि क्या होता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, रिपीट होते हैं, कभी किसी क्वेश्चन में आते हैं, कभी किसी और टाइप के एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चंस पढ़े रहते हैं तो आपको उसका सराउंडिंग का नॉलेज रहता है। जैसे ही सराउंडिंग का नॉलेज रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं या फिर क्वेश्चंस को काट भी सकते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शंस को काट के आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये इसका क्या करना है, स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाता है पुराने क्वेश्चंस का। तो आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ये सबको पता है, इसके बारे में मेरे को ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक, है ना। तो बताइए आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ये सबको पता है, क्लियर है, सबको 1 मार्क्स फ्री में मिल गए। आगे बढ़ते हैं 15th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था, एडवेक या फिर एनियाक या फिर अटेंसॉफ बेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनियाक, ठीक है। एनियाक क्या था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और इसका निर्माण 1946 में हुआ। जैसे आपको बताया 1946-47 में प्रथम कंप्यूटर आया, इसी टाइम से फर्स्ट जनरेशन भी स्टार्ट हुई। तो एनियाक कब आया था, 1946 में आया था, और ये पहला क्या था, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एनियाक, इसका स्पेलिंग भी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी होता है, ये आपको बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया एवं जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना गया। मैं आपको बताया पहला प्रोग्रामर मतलब प्रोग्रामिंग कौन से जनरेशन में हुआ था, फर्स्ट प्रोग्रामिंग हुआ था 3rd जनरेशन में, जब आईसी चिप आई। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन किया, वो प्रोग्रामर कौन था। तो यहाँ पर लेडी की बात हुई है, वह लेडी मतलब कोई लेडीज़ थी, ठीक है, कोई लेडी थी। तो वो कौन लेडी थी, लेडी नेस्टा, लेडी फाडर या फिर लेडी अगस्टा एडा या फिर लेडी स्मिथ। तो बताइए कौन थे। वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया एवं जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना गया है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लेडी अगस्टा एडा, ठीक है। लेडी अगस्टा एडा ये क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है।
और मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ कि प्रोग्रामिंग सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ। सबसे पहला प्रोग्राम बना था 3rd जनरेशन में, ठीक है। 3rd जनरेशन किसका था? आईसी का था, इंटीग्रेटेड सर्किट का था, एकीकृत परिपथ, ठीक है, हिंदी में। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? परम क्रांति, परम पद्म, परम युवा या फिर परम 8000? तो बताइए कौन सा जो है परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है। जैसे मैं आपको बताया, परम का एक पूरा सीरीज है, ठीक है, 1991 से बनते हुए आ रहा है, उसका पूरा सीरीज है, आज भी बन रहा है और आगे भी बनते रहेगा परम नाम से सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इस सीरीज में सब कंप्यूटर के अलग अलग नाम हैं, जिसमें फर्स्ट में परम लिखा हुआ है और उसका सेकंड नाम कुछ डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा उस श्रेणी का सदस्य नहीं है जिस पर बना नहीं है अभी तक कंप्यूटर, ठीक है। मतलब परम पद्म बन चुका है अभी तक, परम 8000 भी बन चुका है, परम युवा भी बन चुका है और परम युवा 2 भी बन चुका है। परम क्रांति अभी तक नहीं बना है, तो ये उस श्रेणी का सदस्य नहीं है। इसका नाम भी अभी प्रस्तावित नहीं है कि ऐसा कुछ बनने वाला है करके, ठीक है। तो ये उसका सदस्य नहीं है परम क्रांति। बाकी सब क्या है? सुपर कंप्यूटर के सदस्य हैं, परम सुपर कंप्यूटर के। क्लियर है? क्लियर है। और इसमें से जो पहला परम सुपर कंप्यूटर है वो है परम 8000। परम 8000 क्या है? पहला सुपर कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर के क्वेश्चंस में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो ऑप्शन है हमारे पास इंटेल, मिनी, परम या फिर माइक्रो। इसको तो पहले पूछना चाहिए था, है ना। कौन सा सुपर कंप्यूटर है? अभी हमने देखा परम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, तो परम हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। आगे देखते हैं हम 19 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 19वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मज़ा आ रहा है वीडियो, आगे ऐसे ही और वीडियो देखने को मिलेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए और कंप्लीट देखिए। अभी एक क्वेश्चन और बचा है और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है। तो बताइए कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ ऑप्शंस के जरिए पिछले। तो बताइए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परम 8000। परम 8000 क्या है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर की गति किससे नापते हैं? बताइए सुपर कंप्यूटर की गति मापते हैं फ्लॉप्स, ड्लॉप्स, बाइट्स या फिर बिट्स। तो बताइए सुपर कंप्यूटर की गति किससे नापते हैं? सुपर कंप्यूटर की गति किससे नापते हैं बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, फ्लॉप्स। फ्लॉप्स के द्वारा सुपर कंप्यूटर की गति को मापी जाती है। फ्लॉप्स क्या होता है? ये होता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लो का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड, PS का मतलब होता है पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड, ठीक है। FLO का क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट। PS का होता है पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर की गति मापते हैं फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड, जिसको फ्लॉप्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये है सुपर कंप्यूटर की गति मापने के लिए हमारे पास डिवाइस, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे और क्या 20 क्वेश्चंस हमने रखा हुआ था, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अभी जनरेशन और इसकी हिस्ट्री पर और भी क्वेश्चंस आएंगे जो पार्ट 2 में आएंगे, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, ठीक है। तो बाय बाय।